अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वेडिंग इन द फ्लड बाय तौफीक रफ़त। इसके जो मेन टॉपिक्स थे वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। ठीक है, सो इसकी हम आज जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोम की। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट द फर्स्ट नरेशन इज़ बाय द ब्राइड मदर। सो वेडिंग इन द फ्लड, सो हमें पता ही है एक वेडिंग सेरेमनी की जो है पोम है। ठीक है, इसमें एक लड़की की शादी हो रही है एंड नाउ इट्स द टाइम टू सी ऑफ। ठीक है, सो अब जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं एंड व्हाट शी इज सेइंग, they are taking my girl away forever, sobs the bride mother as the procession forms slowly to the whine of the clarion. She was the shy one, how will she face in that cold house among the strangers? ठीक है, सो अगर हम इन वर्ड से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक मदर जो है वो रो रही हैं बिकॉज अब जो है इस इन वर्ड से हमें क्या लग रहा है कि अब रुखसती का टाइम आ गया है। ठीक है, और उनकी बेटी को अब लेके जाया जा रहा है। ठीक है, हमेशा के लिए। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी मदर इज इन सो मच सैडनेस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और एक बहुत ज़्यादा टेरेबल वॉइस में वो ये सब कह रही हैं कि वहाँ पे जो है जो अब जो है लोग उनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, उनकी बेटी को, और जो है वहाँ पर जो है एक क्लैरिनेट भी बज रहा है। ठीक है, उसकी वॉइस भी है और जो है रोने की भी आवाज़ें हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब मिक्स हैं बिकॉज कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग जो है खुश हैं बिकॉज वो एक दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। एंड नाउ शी वॉज द शाय वन। ठीक है, अब मदर जो है अपनी बेटी के बात कह रही है कि वो किस तरीके से वहाँ रहेगी बिकॉज उनको उसकी नेचर का पता है। हाउ विल शी फेस इन द कोल्ड हाउस अमंग द स्ट्रेंजर। सो इन द कोल्ड हाउस इधर एक बिल्कुल एक स्ट्रेंज हाउस के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, बिल्कुल एक न्यू हाउस के लिए बिकॉज इन दैट हाउस शी विल नॉट नो एनीबडी। ठीक है, उसे किसी का पता नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। दैट्स वाई मदर यूज द कोल्ड हाउस अमंग द स्ट्रेंजर्स एंड ऑलरेडी बिकॉज एक बिल्कुल एक न्यू घर में जा रही है तो वो सब उसके लिए स्ट्रेंजर होंगे। This has been a long and difficult day. The rain ruined nearly everything, but the critical time when the lunch was ready, it mercifully stopped. It is drizzling again as they help the bride into the palanquin. So अब वो एक उस डे के बाद बात कर रही हैं कि अब जो वेडिंग डे है वो ख़त्म होने पे आ रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ है कि ये बहुत एक मुश्किल दिन था। क्यों मुश्किल दिन था? बिकॉज जो है हमने देखा कि यहाँ पर इस वेडिंग में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। ठीक है, सो मदर इज सेइंग दैट द रेन इज़ रूइंड नियरली एवरीथिंग। ठीक है, रेन ने सब कुछ जो है ख़राब कर दिया है, लेकिन व्हाट इज शी सेइंग, व्हेन द लंच वॉज रेडी। ठीक है, जब लंच सर्व किया जा रहा था तो वो एक स्टॉप्ड हो गई थी। ठीक है, उस वक्त के लिए, लेकिन अब फिर जो है दोबारा वो शुरू हो गई है बिकॉज अब जो है ब्राइड को जो उसके पैलंकीन में लेके जाया जा रहा है। ठीक है, जो उसकी डोली थी उसके अंदर उसको लेके जाया जा रहा है। The girl has been looking too many ports, two sturdy lads carrying the dowry, a coat, a looking glass, a tin trunk, beautifully painted in the green and blue, lead the way followed by the foursome, bearing the palanquin on their shoulders. Now even the stragglers are out of view. सी ठीक है, तो अब इधर हमने जो पहले डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो कि एक जो है मशहूर कहावत है कि जो जिनसे बर्तन ज़्यादा टूटते हैं उनकी शादी में बारिश होती है। सो वही पाकिस्तानी नेस्ट जो है तौफीक रफ़त ने इधर भी यूज़ की है बिकॉज मदर इज सेइंग द गर्ल हैज़ बीन लिकिंग टू मैनी पोर्ट्स। ठीक है, सो टू मैनी, वो जो है बहुत ज़्यादा बर्तन तोड़ती थी, इसलिए जो इसकी शादी में बारिश हो रही है। ठीक है, टू स्टडी लेट्स करिंग द डावरी। ठीक है, अब जो एक मेन रियलिटी है सोसाइटी की वो इसमें दिखाई जा रही है। ठीक है, कि किस तरीके से एक पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन जो है वहाँ पर एक डावरी सिस्टम भी दिखाया गया है इसमें, जो रफ़त दिखाना चाह रहे हैं कि अ कोट, अ लुकिंग ग्लास, अ टिन ट्रंक, ये सब चीज़ें जो उसके डावरी के अंदर थी एंड ब्यूटीफुली पेंटेड इन ग्रीन एंड ब्लू, दैट वो ट्रंक जो था वो एक बहुत उसको हर चीज़ जो है बहुत खूबसूरत जो है उसको करके दी गई थी, अच्छी तरीके से जो है इसको बना के दी गई थी। ठीक है, तो उस डावरी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो एक ये एक जो डावरी सिस्टम है तौफीक रफ़त ने वो भी दिखाना चाहा है। नाउ लीड द वे फॉलोड बाय द पर्सन। ठीक है, तो वो अब जो टू स्टडी मैन थे, जो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे,
वो भी जो है उस उन फोरसम को फॉलो कर रहे हैं। फोरसम मीन वो 4 पीपल जो कि पैलेंकिन को उठाए हुए हैं अपने शोल्डर्स पे, ठीक है। बिकॉज अब वो जब अब बेडिंग ख़त्म हो रही है तो वो उसको लेकर जा रहे हैं, और इसी वजह से अब वो पैलेंटीन में जो उनकी बेटी जो है वो उस पैलेंटीन के अंदर है, और उसे लोगों ने उठाया हुआ है, और जो है इसको डावरी भी लेके जा रहे हैं। नाउ इवन द स्टैगलर्स आर आउट ऑफ व्यू, ठीक है। अब मदर क्या कह रहे हैं, वो जो झुंड था वो भी जो है अब ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। अब वो दूर होते जा रहे हैं, तो ये सब उनसे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, मतलब धुंधला होता जा रहा है, और उनकी बेटी जो है रुखसत हो गई है उस घर से। So now the second stanza is from the bridegroom, ठीक है। Now what he is saying, I like the look of her hinard hand that clothes the bridegroom as he glimpses her slim finger gripping the palanquin side. If only her face matches her hand and she give me no mother-in-law problems. Now अब इसमें जो एक चेयरफुल पर्सन हमें जो नज़र आया है इस पॉम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा खुश भी है, वो हमें कौन नज़र आता है, ब्राइड ग्रूम, ठीक है। बिकॉज ग्रूम इज़ सो मच हैप्पी बिकॉज ही इज़ गॉट मैरिड, एंड ऑल्सो व्हेन ही सी द हैंड ऑफ हिनाड हैंड ऑफ द ब्राइड, ठीक है। जब उसने उस लड़की के हाथ देखे जो कि उसने पैलनकीन को पकड़ा हुआ था, तो वो उस ब्राइड अपनी ब्राइड के अबाउट सोच रहा था, ठीक है। बिकॉज एंड वॉट ही इज थिंकिंग दैट इफ हर हैंड ऑल्सो में इफ हर फेस इज ऑल्सो मैचेज विथ हर हैंड, ठीक है। बिकॉज उसको उसके हैंड पसंद आए थे, एंड अब वो सोच रहा है, उसको इमेजिन कर रहा है कि वो किस टाइप की होगी, ठीक है। बिकॉज इन इन कल्चर ऐसा भी होता था कि द ब्राइड एंड द ग्रूम डजेंट नो ईच अदर, ठीक है, कि वो देखते भी नहीं थे, तो फिर उनकी जो है इस तरीके से जो है शादी कल्चर्स के अंदर हो जाती थी, ठीक है। सो अब इन लोगों को भी नहीं पता है कि हाउ माई ब्राइड इज़ लाइक दैट एंड हाउ माई ग्रूम इज़ लाइक, ठीक है। सो अब वो उसके हैंड्स को देख के ही जो है उसको इमेजिन कर रहा है कि वो किस टाइप की होगी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट ही इज सेइंग, एंड शी गिव्स मी नो मदर इन लॉ प्रॉब्लम्स, I will forgive her the caught in the trunk and looking glass, will the rain never stop, ठीक है। So he is saying that I will forgive her, ठीक है, कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा, बिकॉज जो भी एक तो वो एक डावरी की बात कर रहा है कि वो जो भी चीज़ें वो लेके आई है, ठीक है, कि अगर वो अच्छी हुई और उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की, ठीक है, घर के अंदर, तो मैं उसको जो है उसके इस चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा, ठीक है। Now what he is saying, will the rain never stop? It was my luck to get a pot licking wench, ठीक है। Now what he is saying कि ये तो एक मेरा लक था कि मुझे एक जो बर्तन जो तोड़ने वाली लड़की मिली, एक wench हम इसको कहते हैं, a young girl, ठीक है। Everything depends on the fireman now, so the outcome is depend on फेरी कम, ठीक है, कि अब जो भी होना है वो फेरी मैन के ऊपर है सब कुछ, बिकॉज बारिश हो रही है, ठीक है। और उन लोगों ने जो है एक दरिया को पार करना है, और अब वो जो है उनकी जो वहाँ से वो उस ब्राइड को लेकर रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अब जो है मेन जो ट्रबल है उनका वो रिवर है, और अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फेरी मैन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ we in this second stanza we see that we have both bridegroom narration, okay. So what the bride is saying, it is dark in the palanquin, thinks the bride, and the roof is leaking, even my feet are wet. Not a familiar face around me as I peep through the curtains, I'm cold and scared, ठीक है। So अब एक bride जो है अपने वो भी जो है उसको भी जैसा लग रहा है अपने किस तरीके से वो सोच रही है, वो उसने अपना लिखा है, बिकॉज रेन हो रही है, ठीक है, और जो है वो पैलेंकिन में अकेली है, और वो क्या सोच रही है, एंड द रूफ इज़ लीकिंग, अब जो पैलेंकिन की जो रूफ है वो भी जो है टपक रही है, ठीक है, और उसकी बिकॉज ऑफ रेन उसके जो फीट्स हैं वो भी जो है गीले हो गए हैं, ठीक है। और अब वो क्या सोच रही है कि अब वो जहाँ भी जा रही है उसके पास कोई एक फैमिलियर फेस नहीं है जिसको वो जानती हो, ठीक है। और जो पर्दे हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं, और उससे जो है खौफ और ठंड महसूस हो रही है, ठीक है। The rain will ruin the coat, trunk, and the looking glass.
with a "What sort of man is my husband?" They would hurry, but their feet are slipping, and there is a swollen river to cross. ठीक है। सो अब हम अगर देखें तो इसमें भी अगर हम जो ब्राइड भी जो किसके अबाउट थिंक कर रही है, उस डाउरी के अबाउट। ठीक है। और अगर हम देखें तो मेन टेंशन सबकी यही है। ठीक है। सब लोग जो है इसी के अबाउट सोच रहे हैं। जो ब्राइड की जो मदर थी वो भी जो है इस डाउरी के अबाउट उन्होंने बात की, एंड जब हमने ग्रूम की नरेशन देखी उसमें भी जो है वो इस चीज़ के अबाउट बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द ब्राइड इज़ आल्सो इज सो मच कंसर्न विथ डाउरी, बिकॉज ये कस्टम्स जो थे बनाए गए हैं। ठीक है। और फिर तौफीक रफ़त वही हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज डाउरी को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। और लोग उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। वो यही देखते हैं कि जो भी वेडिंग होती है उसमें जो किस तरीके का जो क्या सामान जो है लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है। सो ब्राइड को भी जो ज़्यादा फिक्र है वो उस डाउरी की है। ठीक है। जो भी उसका सामान है, द कोट, द ट्रंक एंड द लुकिंग ग्लास। ठीक है। वो अब क्या सोच रही है कि ये सब जो है रुइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ रैन। what sort of man is my husband? ठीक है। now she is also thinking about her husband। ठीक है। because she didn't know about that person, and the another main thing is that everybody is so much in tension because रैन इज़ ठीक है। रैन जो है वो बहुत तेज़ी से जो है बरस रही है, और जो एक मेन ट्रबल है सबके लिए वो क्या है, वो रिवर है। ठीक है। जो कि उन लोगों को क्रॉस करना है, बिकॉज सो मच जो अब बारिश की वजह से जो है उसमें तूफान भी आ सकता है। सो अब हर एक को उस चीज़ की परेशानी है। ठीक है। अब जो है लोग भी जो है वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बिकॉज और फिर बारिश की वजह से वो स्लिपिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज उनके पैर जो है फिसल भी रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने उसको जल्दी वहाँ पर अपने जो मंजिल तक पहुँचना है। ठीक है। The third stanza narration is from the ग्रूम्स फादर। ठीक है। अगर हम एक ग्रूम फादर को देखें तो इसमें उनका करेक्टर किस टाइप का दिखाया गया है, वी विल सी। They might have given a bullock at least, grumbled the bridegroom father. A couple of oxen would have come in handy at the next bluffing. Instead, we are landed with a cot, a tin trunk, and a looking glass, all the things that she will use। ठीक है। सो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ऑल द थिंग्स शी विल यूज़। ठीक है। सो फिर इससे हमें उनकी नेचर के बारे पता चल रहा है कि जो फादर है वो उस उन्हें जो मेन कंसर्न था वेडिंग का वो क्या था कि वो जो जहेज़ आएगा उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है बेल मिलेंगे। ठीक है। एक भी क्योंकि ये एक विलेज सेरेमनी थी, और फिर वहाँ पर उनको यही जो है उनकी जो डिमांड थी वो यही सोच रहे थे कि उस जहेज़ के अंदर ये ब्राइड जो है वो तमाम चीज़ें लेके आएगी। ठीक है। कपल ऑफ ऑक्सन। ठीक है। वो कोर्ट, और लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंशन में और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और बहुत नाराज़ भी हैं, बिकॉज़ जो जहेज़ में जो सामान मिला है वो क्या है, अ कॉट, अ टिन ट्रंक एंड अ लुकिंग ग्लास। ठीक है। एक ये चीज़ें मिली हैं, ऑल द थिंग दैट शी विल यूज़। ठीक है। और ये ज़्यादातर चीज़ें किसके लिए होंगी कि जो वो लड़की के जो चीज़ें इस्तेमाल करेगी ये वही चीज़ें। ठीक है। सो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट है और बहुत ज़्यादा ही जो है एंगर में है। ठीक है। उन्हें जो है बिल्कुल भी वो सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे हमें एक और तौफीक रफ़त ने क्या हाईलाइट करवाना चाहा है कि एक ग्रीडी नेचर्स को जो है रिप्रेजेंट करना चाहा है इधर। ठीक है। बिकॉज़ जो मेन कंसर्न होता है लोगों का वो डाउरी का ही होता है। ठीक है। और उसमें ये देखा जाता है कि लोग जो है वो क्या चीज़ जो है अपनी बेटी को दे रहे हैं। ठीक है। सो उन्हें भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको जो है डाउरी के अंदर बहुत सारा सामान मिलेगा जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। उनके घर को जो है एक अच्छा घर बना देगा, लेकिन बिल्कुल उसके अगेंस्ट हुआ है। ठीक है। Dear God, how the rain is coming down. The silly girl has been licking too many pores. I didn't like the look of the river when we crossed it this morning.
Come back before 3, the ferryman said, or you will not find me here. ठीक है. So अब एक तो उन्हें जो एक डाउरी की जो नाराज़गी है, ठीक है, उनकी वजह से जो उनका मूड ख़राब हुआ है, लेकिन अब जो है वो किसके बात कर रहे हैं, रैन के अबाउट, ठीक है. और फिर वो उस गर्ल को सिली गर्ल कह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो अब उसको जो है उन्हें वो अपनी जो उनकी बेटी की जो ब्राइड है वो भी उन्हें पसंद नहीं आई है, ठीक है. और फिर उन्हें क्या भी मसला है कि वो इस वजह से जो है बारिश हो रही है, बिकॉज शी इज़ लिकिंग टू मैनी पोर्ट्स, ठीक है. एंड नाउ व्हाट द अनदर टेंशन ही हैव दैट द फेरीमैन सेड के कम बैक बिफोर 3, ठीक है, कि उन्हें 3 से पहले आना था, बिकॉज जो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो सुबह यहाँ आए थे, जब उन्होंने रिवर क्रॉस किया, सो दे डिडंट सी द रिवर इन अ बेटर कंडीशन, ठीक है. उन्हें लग रहा था कि जो है कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, बिकॉज बारिश का मौसम था. और फिर उन्हें फेरीमैन ने उन्हें हिदायत भी की थी कि आप लोगों ने जल्दी आना है, ठीक है. और यू विल नॉट फाइंड मी हेयर, तो ये किसका जुमला है, ये उस फेरीमैन का जुमला है जो कि फादर जो है याद करें, ठीक है. वो क्योंकि बिकॉज फेरीमैन ने कहा था कि अगर आप इस टाइम तक नहीं आए, सो आप लोग मुझे यहाँ पर नहीं पाएंगे. I hope he waits. We are late by an hour or perhaps two, but whoever heard of a marriage party arriving on time? The light is poor and the path is treacherous, but it is the river I most of all fear. ठीक है. सो अब वो उस वेडिंग कंडीशन के अबाउट बता रहे हैं कि जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं उसमें जो है टाइम तो लेट हो ही जाता है, ठीक है. और वो ये दुआ कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये होप है कि वो काश वो उधर हमारा इंतज़ार कर रहा हो, ठीक है. सो बिकॉज उन्होंने जो रीज़न भी दिए हैं दे बिकॉज ऑफ पुअर लाइट एंड द पाथ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रेन. लेकिन उन्हें जो ज़्यादा खौफ किस वजह से किसका है, उस रिवर का है, ठीक है, बिकॉज जो कंडीशन उन सबको नज़र आ रही है वो एक जो है बदतरीन कंडीशन जो है नज़र आ रही है, ठीक है. Stanza 4. The bridegroom and the bride and the parents and all, the ferryman waits, he know you will come, for there is no other way to cross. And a wedding party always pays extra. The river is rising, so quickly jump up aboard with your coat, tin trunk and the looking glass. ठीक है. सो अब एक बिल्कुल जो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो अब वो सब जो है उस रिवर तक पहुंच गए हैं और वहाँ पर उन्हें क्या नज़र आया कि फेरीमैन जो है वहाँ पर उनका वेट कर रहा है, बिकॉज ही नो देर इज़ नो अदर एनी वे टू क्रॉस द रिवर, ठीक है. सो वहाँ पर वो फेरीमैन उन लोगों का इंतज़ार कर रहा है, उस ब्राइड ग्रूम का और उसके जो पेरेंट्स हैं उनका और बाकी तमाम लोगों का, ठीक है. अब एंड अ वेडिंग पार्टी ऑलवेज पेज एक्स्ट्रा, सो व्हाट डज मीन दिस इज़ समथिंग के वेडिंग पार्टी जो है हमेशा जो है पेज एक्स्ट्रा, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा. ये एक सिंपली अगर हम देखें, सो इसका जो है एक हिडन मीनिंग भी जो है रफ़त जो है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज जो कंडीशन जो एक उसमें उसमें अब इसमें क्या मिला रहे हैं, वो एक नेचुरल कंडीशन भी मिला रहे हैं, ठीक है. कि किस तरीके से जो नेचर भी जो है वो एक बिल्कुल एक इन अगेंस्ट जा रही है उस वेडिंग के, ठीक है. और जो लोगों के जो बिहेवियर हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है. लोगों को जो है ज़्यादातर ग्रीड है, ठीक है, वो सब जो है अपने अपने, ठीक है, उनको जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ों के अबाउट सोच रहे हैं, ठीक है. सो द रिवर इज़ राइजिंग, सो क्विकली जंप अबोर्ड विथ योर कॉट टिन ट्रंक एंड द लुकिंग ग्लास, ठीक है. सो अब ये कौन कह रहा है, ये वो फेरीमैन कह रहा है, बिकॉज जो है रिवर की जो है कंडीशन जो है मुसलसल जो है ख़राब होती जा रही है. सो वो क्या कह रहा है कि अब हमें जो है जल्दी जल्दी चलना चाहिए. With your coat, tin trunk, and the looking glass, this is the things that she have with the dowry. That the long homeward journey can begin. Who has seen such a brown and the angry river, or can find words for the way the ferry saw this way and that, and then this cross? Its screaming loud, the clarion fills with the water. Oh, what a consummation is here! Consummation is here. ठीक है. सो अगर हम इधर देखें अब क्या हुआ है कि वो उनका सफ़र तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब जो है ब्राउन एंड द एंग्री
रिवर, इधर क्या नज़र आया कि उसमें हमें दिखा गया है कि अब यहाँ उस जो रिवर के अंदर है वो फ्लड आ चुका है, ठीक है। और अब वो जो है बहुत ज़्यादा इन एंग्री कंडीशन है। यहाँ पर वो जो है एक नेचर के भी जो है कंडीशन दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है वो जो रिवर है वो एक बिल्कुल कामली वैसे मूव करने के बजाय वो एक बहुत ज़्यादा एंगर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी जो लहरें हैं बहुत तेज़ हैं, ठीक है। अब जो है जो तमाम चीज़ें हैं अब वो भी जो है ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। वो भी जो इस समंदर दरिया के अंदर बहती जा रही हैं, ठीक है। लोगों की वॉइसेस जो हैं बढ़ रही हैं। जो क्लैरियंस थे, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी जो है पानी से भर चुके थे, ठीक है। सो अब जो है एक जो मंज़र जो पेश कर रहा है वो क्या है कि अब वो वहाँ पर एक बिल्कुल वो वेडिंग सेरेमनी जो है बिल्कुल एंड पे हो रही है, ठीक है। कि वो एक बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर इधर देखा जाए बिकॉज अब उधर नेचर भी जो है एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर लेकर आ गई है और लोग भी जो है इन द नेचर, ठीक है, उनकी ग्रीडी नेचर से जो है हमें एक डिज़ास्टर नज़र आया है, ठीक है। किस तरीके से वो एक डावरी को और इन तमाम चीज़ों को वो उन चीज़ों के अबाउट सोच रहे हैं, ठीक है। सो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, विद द नेचर एंड विद द इन ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है। The father tossed on the horns of the waves, and the fully 30 garlands and the hour bobbing past. The bridegroom heaved on the heaving tide, and in an eddy among the willows downstream, the coy bride is truly wedded at last. ठीक है। सो अगर हम द लास्ट थिंग से देखें, द वेडिड एट लास्ट, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन होती थी कि पहले अब जब वेडिंग हो जाती थी किसी भी लड़की के, सो शी इज़ नॉट अलाउड टू कम होम अगेन, ठीक है। और इसीलिए जो है मदर जो है इन द फर्स्ट नरेशन अगर हम देखें, मदर क्या कह रही हैं कि माई गर्ल, दे आर टेकिंग माई गर्ल फॉर एवर, ठीक है। वो उसे हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसके घर वालों ने उसको रुखसत कर दिया है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो वो जो ब्राइड है उसका जो फ्यूचर दिखाया गया है वो किस तरीके का दिखाया गया है कि वो उस दरिया के अंदर जो है डूब चुकी है अब, ठीक है। और अगर हम इसको इस नॉट इन नेचर वे के अंदर देखें, ठीक है, बिकॉज अगर हम इसको आउट ऑफ नेचुरल कॉन्टेक्स्ट देखें, सो वहाँ पर एक जो हार्डशिप जो है इन द न्यू हाउस, ठीक है, कि एक गर्ल को आके जो उस जो न्यू घर में आई है वो उसमें वहाँ पे जो उसको मुश्किलें पेश आई हैं वो भी इधर दिखाना चाह रहे हैं तो फिक्र, ठीक है। बिकॉज वो जो उसके जो ब्राइड जो ग्रूम के जो फादर हैं वो भी जो है उससे नाखुश हैं बिकॉज ऑफ डाउरी, ठीक है। एंड ही इज़ द जो ग्रूम है वो भी यही सोच रहा है कि आई विल फॉरगिव हर, ठीक है, इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल और शी डिडंट हैव एनी कि उसका जो है मदर इन लॉ के साथ कोई भी जो है मसला ना हो, ठीक है, वहाँ पर कोई झगड़े ना हो उनकी लाइफ के अंदर। सो ही विल ट्राई टू फॉरगिव हर, ठीक है। सो वो पहले से ही जो है अपने कस्टम्स बना के बैठे हुए हैं। तो फिर ये जो एंड दिखाया गया है वो एक उस फैमिली का जो है दिखाया गया है डिज़ास्टर, कि किस तरीके से जो एक फैमिली अगर सिर्फ जो है इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए लगी रहती है तो किस तरीके से वो एक डूब जाती है, ठीक है। सो इसको अगर हम इस वे भी से भी देखें, सो अगर सिंपली अगर हम देखें तो वो एक जो है दरिया में डूब के वो तमाम पूरी फैमिली जो है ख़त्म हो गई है, ठीक है। वहाँ पर हमने फादर को भी देखा, उस ब्राइड जो ग्रूम है उसको भी देखा जो कि उन लहरों में जो है बह रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ब्राइड भी जो है वो भी डूब चुकी है। तो ये एक जो है हमें जो मंज़र नज़र आ रहा है, ठीक है, वो है, ठीक है। लेकिन अगर इसके हिडन पीछे देखे जाए तो एक वो जो फैमिली हार्डशिप एंड फैमिली स्ट्रगल्स जो हैं वो भी दिखाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेडिंग इन द फ्लड, कि किस तरीके से एक जो वेडिंग हुई है वो एक बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है, लेकिन बिकॉज ऑफ मटीरियलिस्टिक एंड द ग्रीडी नेचर ऑफ द पीपल, ठीक है, एक बिल्कुल उसका अनएक्सपेक्टेड एंड हुआ है, ठीक है। और नॉट एन अनएक्सपेक्टेड because of if the people are like in that way, so this is the expected things के family जो है इसी तरीके से तबाह हो जाएगी, ठीक है। so this is all about the explanation of the poem.